हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग के सामने आज बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है यूपी आयुष काउंसिलिंग की तरफ से। आपका यूपी आयुष का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आपका फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया चल रही होगी और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के बारे में ओवरऑल आपको सभी को पता हो गया होगा। इसके अपडेट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय राउंड का आपके सामने जो अपडेट आया है प्यारे बच्चों, मैं उसको आपको समझा देता हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना कर बैठो कि आपको राउंड 2 में ज़्यादा दिक्कतें आ जाए, आपको ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़े। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, क्या उसमें करना है, किसको सीट मिली है, उससे रिलेटेड जो अपडेट आया है प्यारे बच्चों, उसको हम समझ लेते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट राउंड 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया हो, वह पंजीकरण कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे समझाया गया है कि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, वो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है प्यारे बच्चों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में वो आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे उनको फर्स्ट राउंड में अगर आपने काउंसलिंग किया है तो द्वितीय राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा से जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट राउंड 2 में आप सीधा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग ही नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के चॉइस फिल अपना सिक्योरिटी मनी जमा करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको बहुत ही आराम से पढ़ लीजिएगा और मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ तीसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है। यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी पुनरावंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको सीट मिल गया है फर्स्ट राउंड में और वो अगर दोबारा से राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अब चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहने वाली है कि अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में ना भरें। यानी कि आपने जो पहले वाले काउंसलिंग में आपने जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, उस कॉलेज को आप राउंड 2 में प्यारे बच्चों उसको मत भरिएगा। ये यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि अगर आप उस राउंड में भरोगे तो आपको भी दोबारा से वही सीटें मिलेंगी, इसलिए चॉइस फिलिंग में ही उसको नहीं भरना है। और जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पुनरावंटन में सीट आवंटित होने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी, खुद से स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यानी कि आप अगर दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, पहले राउंड वाली जो आपकी सीट दी गई है, तो आपकी जो पहले वाली सीट है वो भी अब आपकी नहीं रहेगी अगर आप दूसरे राउंड में आपको पार्टिसिपेट करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो तो। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे द्वितीय चक्र में भी यदि सीट आपको नहीं मिलता है तो आप तृतीय चक्र में यानी कि राउंड 3 में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं बिना किसी चॉइस फिल मतलब सिक्योरिटी मनी के। यानी कि आपने एक ही बार सिक्योरिटी मनी दिया है, उसके बाद आप सभी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जब तक आपका मन है, जब तक आपको अपने मनपसंद का कोई कॉलेज नहीं मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्यारे बच्चों लास्ट वाला पॉइंट है, आप इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा कि यदि आपको किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सीट मिल गई है और सीट मिलने के बाद आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया है नोडल सेंटर पे जाके, और उसके बाद अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीधा सीधा नोटिस में बता दिया गया है प्यारे बच्चों, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर ऐसा आप करते हो, कॉलेज मतलब वेरिफिकेशन करवा लिए, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर ली गई है, तो अब आप सोच रहे हो कि आप हम मतलब नेक्स्ट जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें या उसमें चॉइस फिलिंग दोबारा से करें, तो उसके लिए आपको फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, तभी आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप पहले राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं और आपको सीट मिल चुकी है। सीट अगर आपको मिल चुकी है और आपने फिजिकल वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर जाके करवा लिया है प्यारे बच्चों, तो उस केस में क्या होगा, अब आप बाद में आप सोच रहे हो कि अब हमें ये कॉलेज नहीं चाहिए और अब हम चाहते हैं राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो प्यारे बच्चों दूसरा कॉलेज अब
वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप ले सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो आप इस चीज़ का ध्यान से करना कि आप अगर वेरिफिकेशन नोडल सेंटर लखनऊ जाके करवा लेते हो तो उसके बाद अगर आप कॉलेज नहीं लेते हो तो भाई दोबारा से कॉलेज लेने के लिए आपको फिर से आपको पूरा सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पहले ही अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो, डायरेक्टली आप इसको छोड़ देते हो, जैसे का तैसा वैसे छोड़ दो, दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी पूरी की पूरी वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप राउंड 2 में तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर दूसरे राउंड में जाना है तो आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है नोडल सेंटर पर जाके। तो बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही अपडेट रहा आपके लिए इस राउंड 2 के लिए, यूपीआई काउंसलिंग के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके आने वाले सभी वीडियो यहीं पे मिलते रहेंगे। प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें मिल रही हैं, कि कौन सी सीटें कितनी खाली हो रही हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।